नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और सैनी बिरादरी को भी अदर सोशल कास्ट में शामिल कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। स्ट्रगल कर रहे थे, लंबे समय से वो डिमांड कर रहे थे कि उनको ओएससी में शामिल किया जाए, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सैनी बिरादरी के एक सेक्शन जो है वो इसका विरोध कर रहा है कि हमें ओएससी का दर्जा नहीं चाहिए, हम क्षत्रिय सोच के लोग हैं, इसलिए हमें जो है ओएससी का दर्जा नहीं चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। जो सबसे विरोध कर रहे हैं, प्रीतम सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और यशपाल जी हमारे साथ दोनों। यशपाल जी, आपको बताता चलो दर्शकों, इस वक्त राजस्थान के जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन पहले शुरुआत में यश जी प्रीतम जी से करना चाहिए। प्रीतम जी, लोग मशक्कत करते हैं कि हमें ओएससी का दर्जा दिया जाए, ओबीसी का दर्जा दिया जाए, और आपको दर्जा मिलता है और आप उसका विरोध करते हैं कि हमें नहीं चाहिए। क्या कारण है विरोध का? मनोज जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे लाइन पर लिया। तो बात यह है कि हमारा विरोध करने का एक ही मकसद है कि हमें ओबीसी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, जहाँ हमारे बुजुर्ग, सबसे पहले तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सूर सैनी जी हैं, महाराजा सूर सैनी जी। जी जी हेलो जी 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 फोन आ गया महाराज सर। हाँ जी हाँ जी, महाराजा सूर सैनी वंश। अच्छा, तो सर बात यह है कि पिछले 75 साल से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। पिछले 75 साल से हम लोग चले आ रहे हैं, मेहनत कसी करते हैं, मेहनत काम करते हैं, हर काम करते हैं, हर प्लेटफार्म पर हमारे लोग इस वक्त भी हर प्लेटफार्म पर हैं। तो हमारा ये है कि हमें लेना देना जानते हैं, हम लेना नहीं जानते हैं। हम भीख नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? कि हमारे में इतना स्टेमिना है, इतना पावर हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में, कि हम मेहनत करके लेंगे। ऐसे नहीं लेंगे हम। ओबीसी नहीं चाहिए हमें। नहीं प्रीतम जी, ये भी बड़ी मेहनत की आपके लीडर्स ने कमीशन में। और कुछ लोग हमारे कहते हैं जी, देखो सर, ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेज। हम इतने बैकवर्ड लोग हैं जी। हम बैकवर्ड नहीं है। हम क्षत्रिय सैनी हैं और श्री कृष्ण जी के वंश से चले हैं। तो हम लोग इसको नहीं लेना चाहते। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त देखिए, आप केएस जम्मू कश्मीर में केएस है, पुलिस में है, एजुकेशन में है, हर जगह है। वो कंपटीशन से लेना चाहते हैं। एक साइड हमारी गवर्नमेंट जो है, मोदी साहब कहते हैं मेक इन इंडिया बनाना है, तो मेक इन इंडिया पर चलना है हमें लोगों को। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी हमें इस वक्त डाला गया, वो कोई दो चार आदमी हैं हमारे सैनिक कम्युनिटी में जम्मू में। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए ये जो सारा ड्रामा रचा है, तो हम नहीं उनके ड्रामे में आने वाले। पिछले 20-25 साल से उनके ड्रामे में चल रहे थे, अब नहीं आने वाले हमारे बच्चे। आपके पास मैं दोबारा लौटता हूँ यशपाल जी के पास। तो हमारे बच्चों ने जी, यशपाल जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्या वाकई में सैनी बिरादरी यही चाहती है कि आपको ओएससी का दर्जा ना मिले? आप प्रीतम जी, अब मैं आपके पास लौटता हूँ। अभी मैं यशपाल जी, अब मैं यशपाल जी के पास जा रहा हूँ। यशपाल से आप वापिस आता हूँ। यशपाल जी, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है। सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि 2014 में जब हमारे फायरिंग होती थी तो हमने एक बॉर्डर संघर्ष समिति बनाई थी। उसके द्वारा एक गवर्नमेंट से हमने मांग की थी कि बॉर्डर को रिजर्वेशन मिले। तब से हम उसके लिए भी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब जो हमारी कास्ट जो है, जो फाइनेंशियली, एजुकेशनली वीक है, उसको गवर्नमेंट ने अब ओएससी में डाला है। तो हम मोदी साहब का, मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये उन्होंने करके दिखाया। हमारी बरादरी इसके लिए इनके ऊपर बहुत खुश है, गवर्नमेंट के साथ बहुत खुश है। और ये जो प्रीतम जी बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, प्रीतम जी बोल रहे हैं कि हम
भगवान कृष्ण नहीं के जी। वंश इनको नहीं चाहिए। ठीक है, हम देखिए, राजपूत कहना गलत बात है। राजपूत अलग से हैं, सैनी अलग से हैं, हमारा ब्रांड अलग से है। हम मार्शल कौम है, लेकिन मार्शल का ये मतलब नहीं है कि अगर जो कुछ परसेंट लोग हैं, 5-7% हमारी कम्युनिटी के, वो क्रीमी लेयर में जा पहुंचे हैं, उनको लगता है कि नहीं जरूरत है, क्योंकि वो खर्च कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन 95% जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो बच्चों को सही से एजुकेशन या सही से कहीं कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर सकते। ये जो हमें एक गवर्नमेंट ने एड दी है, गिफ्ट दी है, इससे 5-6 साल में हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो कहीं से कहीं होंगे। और जो बोलते हैं कि कम्युनिटी डाउन हो जाएगी, डाउन कैसे होगी? आप भी तो, आप विनोद जी ओबीसी में हैं, आप कैसे डाउन है? चेयर पे बैठने से ऊपर होता है बंदा या नीचे चला जाता है? ये तो बात गलत है। हमारी जो 95% कम्युनिटी है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेशन में अभी कोचिंग ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत खुश है। वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमें बेनिफिट दिया। जो दर्शक, प्रीतम जी आपके पास आ रहा हूं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, यंग हैं और बिरादरी से जुड़े हैं या नहीं बिरादरी से भी जुड़े हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन लिख सकते हैं कि वाकई में सैनी बिरादरी को ओबीसी या ओएससी चाहिए या नहीं। जी प्रीतम जी, आपने सुना होगा यश जी का कहना है कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया है, तभी ओएससी का दर्जा हमें मिला है या ओएससी में कम्युनिटी को शुमार किया गया है। क्या कहेंगे प्रीतम जी आप? अबनोद जी, मैं आपको बताऊंगा, जब ओबीसी का जो मेथड बना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब दी थी, उसमें हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, हम कहीं पर है ही नहीं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने 1-2 दफा लोगों ने की होगी मांग, तो उन्होंने अपने वेरिफिकेशन वगैरह कराई, तो तब भी उन्होंने देखा कि नहीं फॉलो करते हैं। अब ये जो 1-2 महीने में तैयार हो गया एजेंडा, ये हमारे 1-2 आदमी का बनाया हुआ प्लान है। वो अपने आप, ये कौन लोग हैं? वो नहीं, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो बिरादरी के खिलाफ है? 1-2 चुनिंदा लोग, वो कौन लोग हैं? आप उनको देखिए, यश जी कह रहे हैं कि 95% लोग चाहते हैं कि ओएससी या ओबीसी मिले, सिर्फ 5% ऐसे तो इसका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो हमारे युवा है जिन्होंने इस चीज का ऑब्जेक्शन शुरू किया है, आपने देखा है पिछले 20-25 दिन से वो स्ट्राइकें कर रहे हैं। वो लोग साथ हैं, इनके साथ कौन है? 2 आदमी 4 आदमी है। आपने देखा इन लोगों ने 5 सेलिब्रेशनें कर दी। जो क्या मतलब था? अगर आप ही 4-5 आदमी एक ही जगह करते हैं, कभी बिश्नाह में, कभी आरसपुरा में, कभी अरनिया में, कभी बड़ी ब्राह्मणा में, ये क्या है? ये ड्रामे करके दिखा रहे हैं लोगों को। तो वो एक ही आदमी है हमारा, वो आईजी रिटायर हुआ है, वो अपना पॉलिटिकल कैरियर लेना चाहता है। उसकी बीजेपी में भी कुछ लोग बैठे हैं, उसके मंडल कमीशन में भी बैठे थे, उसकी वजह से उसने ये सारा सिस्टम रचाया है। यश जी, आप क्या कहेंगे? विनोद जी, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। ये जो प्रीतम जी हमारे बड़े भाई हैं, ये 1992 में हम भी साथ थे। हमारे सैनी कम्युनिटी के बसंत सिंह सैनी थे साथ में, छत्र सिंह सैनी थे, जीत राय सैनी थे, कृष्ण चंद सैनी थे। जब हम कमीशन से मिले थे, तब ये क्षत्रिय नहीं थे, आज क्षत्रिय हो गए। 92 में हम मिले थे, ये भी हमारे साथ थे। इनका कहना था कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए 92 में। तो आज क्या हो गया? ये किसी के कहने से नहीं हुआ है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया है, कौन सी कास्ट जो है वो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली पिछड़ी हुई है, उनको आगे ले जाने के लिए ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है। अब भी 2020 में दोबारा ये हमारे प्रीतम मेरे भैया
ये दोबारा कमीशन से मिले थे कि हमें ये रिजर्वेशन चाहिए। आज क्या हो गया, क्या नहीं हुआ? देखिए, हमारी बरादरी में अगर इनकी किसी के साथ नहीं बनती है तो युवाओं को क्यों खराब कर रहे हैं? जो जो युवा थोड़े भड़के हुए हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो जब उनको समझ आएगी तो वो ऑटोमेटिकली इसका फायदा लेंगे। आज उनको समझ नहीं है, या मतलब वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, लेकिन एक दिन उनको समझ आएगी। ये प्रीतम जी जो कह रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन है हम नहीं लेंगे, हम कुछ इनके साथी या कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं लेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम बनता है ये इनके कहने से नहीं बनता, मेरे कहने से नहीं बनता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेती है वो एक दो बंदे के कहने से नहीं होता है। ये 84 से प्रोसेस हो रही है हमारी फाइल। बीच बीच में जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग थे जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रोसेस किया। उसके बाद ये हमारे जो प्रीतम जी हैं, इन्होंने इसको आगे लीड किया। उसके बाद 2020 में इन्होंने दोबारा प्रोसेस किया। उसके बाद कुछ नई टीम जो हमारी आई, उन्होंने प्रोसेस किया। तो बीच में ये अभी प्रीतम जी से सुनते हैं। 2022 में क्षत्रिय हो गए, पहले जो क्षत्रिय नहीं थे क्या? चलिए अभी सुन लेते हैं प्रीतम जी से। प्रीतम जी, अभी मैं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप रिएक्शन जरूर दें कि क्या सैनी बरादरी को ओएससी या ओबीसी का दर्जा मिलना ठीक है या गलत है। कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। लेकिन सीधा चैलेंज आपको याशी ने किया कि आप जब मिले 2020 में, उससे पहले कमीशन से मिले और ये डिमांड लेकर के मिले कि सैनी बरादरी को एससी का या ओबीसी का दर्जा देना चाहिए, तब आपको ठीक लगा। अचानक 2022 में फैसला आता है, वो फैसला आपको बुरा क्यों लगता है, उसके खिलाफ क्यों हो जाता है? सर, कोई फैसला बुरा नहीं लगा है। ये जो डिसीजन करवाया गया है ये मिली भक्ति से करवाया गया है। लोगों की कोई कंसेंटमेंट नहीं ली है, ना बच्चों की ली है। जो आज बच्चे हमारे लीड कर रहे हैं, अमनदीप जी और सिक्सम जी जो प्रेसिडेंट है यूथ के, वो एक तो वकील है, दूसरा यूपीएस में एंट्रेंस कर रहा है दिल्ली में जी। वो कहते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, हमारा इतना स्टेमिना है कि हमें कोई वो नहीं चाहिए, ओबीसी ने अपने पर टैग नहीं चाहिए हमें। हम एक पुराने जमाने की हिस्ट्री देख लो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सूर सैनी जी जो हमारे बुजुर्ग हुए हैं, उनकी हिस्ट्री देख लो। वहां से हम लोग चले आए रहे हैं, हमें कोई रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर करेंगे। ये लोग हमारा मरार डाउन कर रहे हैं, हमारी जो स्टेमिना हमें आया है कंपटीशन में, उसको ये डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम किसी सीट के लिए रिजर्वेशन ले लेंगे तो हम अपनी जो पढ़ाई है वो उसमें डाउन हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि हमें रिजर्वेशन मिल जानी है और हमारा स्टेमिना डाउन हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन। हम जो भी चीज करेंगे अपने बलबूते पर। लेकिन याश जी का कहना है कि 95% लोग चाहते हैं, यूथ चाहता है 95%। एक बात करें, ये सर्वे करवा लें, गवर्नमेंट से सर्वे करवा लें कि एक ही आदमी के दो, अब आकर एक दो आदमी के कहने पर हो गया ओबीसी, पहले क्यों नहीं उन्होंने पूछा लोगों को जी। लेकिन याश जी तो ये भी कहते हैं कि आप कमीशन कहते हैं ओबीसी नहीं लेनी है। आप जब कमीशन के साथ मिलते थे आप भी कहते थे कि ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए। याश जी बता रहे 2020 में कभी कमीशन के पास नहीं गया। ये जो बानुआ की बात कर रहे हैं, उन दिनों ओबीसी में सारे स्टेटों के लोग आ गए थे, सैनी लोग आ गए थे, अकेले जम्मू कश्मीर के नहीं आए थे जी। जो 1992 अगर आना था उस वक्त भी आ जाते फिर जी, इसलिए फाल नहीं करते थे। देखिए झूठा इन्होंने करा के ना, झूठी रिपोर्ट लेके लोगों से, तो इन्होंने कराया है, जी मिली भक्ति से कराया है। फाल ही नहीं करते हैं सैनी ओबीसी में जी। विनोद जी जी मैं देखिए, ये प्रीतम जी हमारे बड़े भाई हैं, ये लग रहा है कि कहीं तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। देखिए, ये किसी के कहने से हो, अगर
किसी के कहने से हो तो फिर तो इनके कहने से हो जानी चाहिए थी। जब 92 तो में हुई है ना किसी कमीशन के से कहने मिले से, उसके या बैठे हैं कहाँ जीडी कमीशन में तो जिनसे करवाई गई। बात ये है, ये जो चीजें होती हैं किसी की सिफारिश की वजह से नहीं होती हैं जी। देखिए इसमें ओएससी में जाट कम्युनिटी आई है, जाट कम्युनिटी आई है। जाट कम्युनिटी में जो हमारी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा आगे है, जी, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है हमारी कम्युनिटी से, वो बहुत खुश हैं वो। और एक बात ये प्रीतम जी बार बार बोल रहे हैं कि कुछ लोग पॉलिटिकल वो लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। इनको मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में ओएससी या ओबीसी एमएलए एमपी के लिए रियलिटी नहीं है। हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में ओएससी या ओबीसी के लिए एमएलए या एमपी सीट से रिजर्व नहीं है। ये जो इनको गलत फहमी है कि कुछ लोग पॉलिटिकली बेनिफिट लेना चाहते हैं। कैसे बेनिफिट लेंगे ब्रो जी? जब हमें 10% मिल रहा है बॉर्डर वाला, तो हम क्यों लें ओबीसी? बॉर्डर का 10 नहीं मिल रहा है, बॉर्डर वाला 4% मिल रहा है। जो गरीब लोग बॉर्डर से बाहर रह रहे हैं, क्या उनके बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्या? ऑल शुड बी इक्वल, ऑल शुड बी इक्वल, नॉट वन साइड। जी, सभी को मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे बड़े भाई हैं या इनकी उम्र के लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, इनका ये फर्ज है कि कोई पीछे ना रह जाए। हम कैसे इनकी मदद करें, कैसे आगे ले जाएं, ताकि आने वाले समय में जी एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि आज का जो विषय ये है कि क्या सैनी बरादरी को जो ओएससी या ओबीसी का दर्जा मिला है वो ठीक है। हालांकि 2 सेक्शन में बटे हुए हैं और लोग जो जुड़े हैं, दर्शक जो जुड़े हैं, बिरादरी से जो जुड़े हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कि क्या ये ठीक फैसला हुआ या नहीं। जी प्रीतम जी, आप हमें बताइए। आपकी बातों से लग रहा है कि सिर्फ आपको रिटायर्ड आईजी कमल सैनी से रंजिश है, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण की नो सर मैंने मेरे जो हमारे यूथ है उन्होंने स्टेप उठाया है, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं और उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप उठाया है। जब यूथ के लिए सभी क्या होती है सर, यूथ के लिए होते हैं ना। जब यूथ कहता है कि हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या करनी है जी। मेरा तो सवाल नहीं, ये यूथ ने उठाया है और इन लोगों ने यूथ का विरोध किया है। इन्होंने यूथ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपनी मतलब ईगो में इन लोगों ने अप्लाई कर दिया उधर। जी मैं जनरल सेक्रेटरी है, लड़के जो लीड कर रहे हैं। बात तो ये ना ये जो सीधा कह रहे हैं कि इन्होंने करवाया ये करना, ये होने नहीं देना चाहते। ये तो बात बीच में से निकाल दीजिए कि इन्होंने करवाया, हम होने नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं। गवर्नमेंट बड़ी है, जिस गवर्नमेंट के अंडर हम रह रहे हैं वो बहुत बड़ी है, हम तो छोटे हैं। एक कॉस्ट है हमारी। और ये जो कह रहे हैं कि यूथ जो बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, देखिए मैं कहता हूं कि जो इस वक्त टॉप इन एजुकेशन क्लासेस में है जी। रही बात पूछने की, ये बोल रहे हैं बार बार के लोगों को पूछना चाहिए, मतलब इन्होंने क्यों पूछना था, हमने क्यों पूछना था? ये तो गवर्नमेंट का सर्वे है जी। हाउ मच पीपल्स आर क्वालिफाइड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से ये कम्युनिटीज आई हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ विनोद जी, मैं जैसे जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, उनको भी ये दर्जा मिला है। और बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज में राजपूत मनास कम्युनिटी है, सारे आते हैं, सिख हैं, ब्राह्मण हैं,
बहुत सी कॉस्ट हैं जो उसमें फॉल करती हैं। वो ढोल बजा रहे हैं, भंगड़ा मार रहे हैं, तो हमारे सैनिक कुछ परसेंट लोग हैं वो आज राजपूत क्षत्रिय बन रहे हैं। ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। ये तो विनोद जी कम्युनिटी को इसका कहना गलत बात है कि बन रहे, जब हैं तो बन कैसे रहे हम। दूसरी बात विनोद जी, जी हम कल गए थे कमीशन के दफ्तर, कमीशन के ऑफिस में गए थे। उन्होंने जी। कहा कि हमारे पास और भी एप्लीकेशन आई है जो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती हमें डाला गया है हमारी। ये किस आप कल कहाँ गए थे, डिवकॉम के या कमीशन के ऑफिस में? हम डिवकॉम के ऑफिस में भी गए थे, डीसी मैडम साहब के पास भी गए थे, शीतल नंदा साहब मैडम के पास भी गए थे, उसके बाद जीडी कमीशन के पास भी गए थे। वहां जो उनके सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं और भी एप्लीकेशन हमारे पास मेमोरेंडम एप्लीकेशन आई है कि हमें ओबीसी नहीं चाहिए जी। इसमें फ्रॉड हुआ है। जो लोग आते ही नहीं है, जो ओबीसी का वो बना है अपना फार्मूला मंडल कमीशन का, उसमें हम सैनिक आते ही नहीं है विनोद जी। जी। तो हमें दुख हुआ कि हमें क्यों डाला जा रहा है, जब हम फाल ही नहीं करते हैं क्यों डाला जा रहा है। यश ये बड़ा इत्तेफाक है ना, ऐसे लोग संघर्ष करते ओबीसी में जाने के लिए। तो लोग कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए कुछ किया जाए। और ये मुफ्त में अगर गिफ्ट मिला है, अच्छा ये जो लोग हैं मेरे प्रीतम भाई, ये मेरे प्रीतम भाई गाँव में नहीं रहते हैं, ये वैसे ही अपलिफ्ट हो गए हैं, जम्मू में रहते हैं, ये तो वैसे अपलिफ्ट हो गए हैं, ये तो फॉल करते ही नहीं है। देखिए फॉल तो वो लोग करते हैं, गरीब लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो मजदूरी करके पढ़ रहे हैं, फॉल तो वो लोग करते हैं, ये लोग तो फॉल करते ही नहीं है। क्योंकि ये गांव छोड़ के शहर आ गए, इनको क्या पता है कि गांव की जिंदगी कैसे जी जाती है, गांव में लोग कैसे काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कल का बच्चा मुझे नहीं पता गांव की जिंदगी जो मैंने। प्रीतम जी वो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, आप शहर की जिंदगी में जीते हैं, आप तो पहले ही अपलिफ्ट है, आपको क्या जरूरत है। ब्रो जी ये कह रहे हैं, इनको पूछो, मेरे साथ रहते हैं जे अरनिया में, मैं 20 साल रह के आया हूँ। वो 92 में रहते थे, अब थोड़ी रहते हैं। मैंने 1992 में रहते थे तब ओबीसी की कोशिश की थी इन्होंने। हमने मेहनत वाली जिंदगी जीते हैं, मेहनत करना। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे मेहनत करके बढ़ना है, हमें भीख लेके नहीं बढ़ना है। फिर बच्चों को छोड़ोगे, बोलो कि बॉर्डर सर्टिफिकेट मत बनवाएं, वो भी भीख ही है। अगर बच्चे ये मानते हैं कि रिजर्वेशन नहीं लेनी है तो बॉर्डर की रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं बच्चे? जो बच्चे चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए तो वो बॉर्डर की भी मत लें, क्योंकि वो भी हमने कोशिश की थी उस रिजर्वेशन के लिए। बॉर्डर संघर्ष समिति का मैं सीनियर मेंबर हूँ, तो उनको बोलो मत लो वो रिजर्वेशन। वो भी गवर्नमेंट ने दी है, वो ईडब्ल्यूएस भी गवर्नमेंट ने दी है, उसके लिए भी क्यों कोशिश कर रहे हैं, भी क्यों लेनी है फिर? अगर ये बुरा है कि हमने ओएससी में नहीं जाना है तो आप उन बच्चों को बोलो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मत बनवाएं, बॉर्डर सर्टिफिकेट मत बनवाएं, अपने जोश पे दम पे जैसे ले वैसे ही लेना। इन रिजर्वेशन का क्यों बेनिफिट ले रहे हैं? अगर उनको जी सर ये उठता है, ये जो गतिरोध बना है इस गतिरोध को समाप्त कैसे किया जाए? क्योंकि आपने कहा 95% पीपल्स एग्री कि हमें ओएससी मिलना चाहिए, ये जो 5% है क्या तरीका हो सकता है इनको मनाने का? देखिए मेरा तो ये सुझाव है कि 10 लोग इनकी तरफ से आ जाएं, जी प्रीतम सैनी की तरफ से आ जाए, 10 लोग जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी की ओर हैं, 10 लोग वो बैठ जाए, डिस्कशन होगी satisfied to each other, both groups, then there should be maybe a positive आपका माइक आपका म्यूट। हाँ सैनी साहब, इनका कहना है कि 10 आप आ जाओ, 10 हमारे लोग आ जाए, बहस कर लेते हैं क्या सच्चाई है, क्या सदाकत है, मिलनी चाहिए न मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। आवाज विनोद जी आवाज नहीं आ रही है साहब।
जी जी थोड़ी बहुत तो आ रही है। मैं कि ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता कोई निकालना चाहिए। आपका क्या रुख है कि आप चाहेंगे जब तक सैनी बरादरी को ओएससी की सूची से बाहर नहीं किया जाता तब तक आप आंदोलन करते रहेंगे? हाँ 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 बिल्कुल, आपके हम तो यूथ का करते क्या रहे, कहना? विरोध करते रहेंगे। आज यूथ का क्या कहना है? मेरा जूत भी करता, जूत से हमारा सबका जूत है जी, जी करेगा जूत भी। जूत के कहने पर तो चले हैं हम लोग। जी मनोज जी, एक चीज आपको मैं दिलाना चाहता हूं, आप लेना नहीं चाहते हैं तो मैं क्यों दिलाऊंगा जबरदस्ती? जी। जब मैं पहली दिलवाऊंगा बात तो तो ये विनोद जी, ना ये दिला रहे हैं तो ना हम दिला रहे हैं, ये गवर्नमेंट का फैसला है। जी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इतना अपनी वेस्टेज ऑफ अपनी वो नहीं करनी चाहिए, एनर्जी वेस्ट हो रही है। इससे बेहतर है कि जिन बच्चों को नहीं चाहिए, जब फॉर्म किसी अप्लाई करना है तो वहां ऑप्शन होता है, जनरल, ओबीसी, ओएससी, हैंडीकैप, सभी ऑप्शन होते हैं। तो जनरल टिक करें, ओबीसी क्यों टिक करना है? ठीक ठीक तो रहेंगे ठीक जनरली, जनरल को चेंज नहीं करेगा। ठीक हमें ठीक। अपना फिर पता टैग नहीं चलेगा ना लगाना है। कि कौन कौन सा ओबीसी जोश का है, टैग नहीं उस चाहिए जोश हमें, में वो कितने हमें लोग ओपन में आते हैं। चाहिए तो तो हमें जो चाहिए। बच्चे बनवाएंगे देते सर्टिफिकेट, जहाँ हैं जो बच्चे ओबीसी ओएससी टिक करेंगे, अगली बार वो नहीं करेंगे टिक। मसला है कि जो जिन बच्चों को बच्चों सर्टिफिकेट मेरे ख्याल है ये तो बच्चे थोड़े बढ़के यस हुए हैं, यस करने के जिनको यस जी उम्र यस कम जी। है। मैं वो कहते हैं लास्ट सवाल कर पूछूंगा लेंगे तो प्रीतम हमें जी। क्या है, प्रीतम जी मेरी बात सुनिए। बोल लें। प्रीतम जी आप मेरी बात सुनिए। सीधा ऑप्शन है, जो लोग ओएससी या ओबीसी को नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दें, अपनी मेहनत से आईएएस आईपीएस कर लें। नहीं, 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 उसमें क्या ऐतराज है? हमारी उसमें क्या ऐतराज है? हमारी कम्युनिटी जो सैनिक कम्युनिटी है उसके आगे ओबीसी नहीं चाहिए हमें। चलिए चलिए चलिए। उसके आगे कैसे लगेगा जी? सर्टिफिकेट बनवाएगा कोई, कोई कहीं अप्लाई करेगा, वो वहां क्या रीच होता है होगा, वहीं तक पहुंचेगा तो तब देन ओबीसी कहलाएगा नहीं। चलिए यश जो जी, रात समय को का हम अभाव है। देख रहे हैं यश जी, समय जब समय चाहिए कम है। गवर्नमेंट कौन आप होती है हमारे हमें कार्यक्रम जल्दी में देने वाली? राजस्थान से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम जी जम्मू एक से चीज जुड़े। जी जी विनोद जी। जी, सर मैं राजस्थान से आपके कौन जुड़े माध्यम हैं? से अपने सैनी भाइयों को, बुजुर्गों को और बच्चों को हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि इस पे पूरी गौर करें, इसके बेनिफिट्स क्या है, और ये अच्छी बात है। और सभी को राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।